दोस्तों अगर आपकी भी किसी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों, और नई धाराओं के तहत आपराधिक और सिविल दोनों ही तरीके से मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, कब्जे को खाली करा सकते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में आज आप लोग समझने वाले हैं कि किसी भी तरीके का अगर इलीगल पोजेशन, अवैध कब्जा आपकी प्रॉपर्टी पर किया गया है दोस्तों, तो आप कैसे उसे तत्काल बेस पर खाली करा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको अवैध कब्जे के खिलाफ क्या करना चाहिए, जो भी जिले का एसपी है वहां पे एक रिटर्न में शिकायत देनी चाहिए दोस्तों, जहां पर संपत्ति आपकी स्थित है दोस्तों, और संभावना है कि पुलिस स्वीकार करेगी और सहायता करेगी दोस्तों। लेकिन अगर एसपी को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों, तो आप संबंधित जो भी कोर्ट है वहां पर व्यक्तिगत शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है दोस्तों। और इसके बारे में जो नया कानून है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत व्यवस्था की गई है। इसमें आप एसडीएम कार्यालय में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, जिसके पास कागज पत्तर पूरे होंगे उसको कब्जा एसडीएम के द्वारा दिला दिया जाता है दोस्तों। और जिसने अवैध कब्जा कर रखा है, अगर वो पेपर नहीं दिखा सकता है, कब्जा साबित नहीं कर सकता है, तो उस कब्जे को खाली करा दिया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ है दोस्तों, तो इस तरीके से आप खाली करा सकते हैं। उसके अलावा अगर कब्जा नहीं छूटा है तो उसके लिए एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ है, जो जाकर आप देख सकते हैं कि अगर कोर्ट से डिक्री मिल गई है और उसके बावजूद भी कब्जा नहीं दिलाया गया है, तो उसके लिए आप किस धारा के तहत कब्जा ले सकते हैं दोस्तों। अभी बढ़ते हैं कि आप अगर किसी ने प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आप आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, और उस व्यक्ति को जेल भी भेज सकते हैं। इसकी व्यवस्था की गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, और यह बताती है धोखाधड़ी और बेईमानी के बारे में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को समझते रहिएगा दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या बेईमानी करके उसकी संपत्ति से हटाया गया है, तो ये कानून इस्तेमाल में लाया जाता है। और किसी भी कानून में किसी भी ऐसे अवैध कब्जे में सबसे पहले इसी धारा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये कॉग्निबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए कानून में व्यवस्था की गई है दोस्तों। अगली धारा बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, इसको बोलते हैं विश्वास का आपराधिक उल्लंघन दोस्तों। मेरे कई सारे व्यूवर्स के भी सवाल रहते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा जमीन विवाद को, जमीन प्रॉपर्टी को ही लेकर होता है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। 314 अपराध, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। और इस कानून का इस्तेमाल दोस्तों तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी में सेंध लगाता है। फैमिली मैटर्स में बहुत कुछ होता है दोस्तों कि किसी भाई ने कब्जा कर लिया, कुछ कब्जा कर लिया, लेकिन फिलहाल उसके लिए बंटवारे का सूट डाला जाता है। अभी आप ये आपराधिक मुकदमा समझिएगा अगर किसी ने इलीगल पोजेशन आपकी प्रॉपर्टी पर किया है दोस्तों, और इसे भी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। और पीड़ित जो व्यक्ति होता है नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। आपराधिक विश्वास भी एक गैर जमानती अपराध है, कॉग्निबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और इसमें भी 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों किया जा सकता है दोस्तों। अभी अगली धारा पढ़ते हैं दोस्तों, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 में व्यवस्था की गई है दोस्तों। अगर किसी संपत्ति को फर्जी तरीके से दस्तावेजों को तैयार करके और हथियाया जाता है उस प्रॉपर्टी को, तब ये कानून लागू होता है दोस्तों। मेरे व्यूअर का भी सवाल था, उसे भी समझ लीजिएगा। इसे कूट रचना के तौर पर माना जाता है दोस्तों, और इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी की संपत्ति हथियाना के मामले में उसके अगेंस्ट मुकदमा दायर किया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा दोस्तों। और ये भी गैर जमानती है, कॉग्निबल ऑफेंस है, और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। इसमें 10 साल की जेल या और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है दोस्तों। इन सभी धाराओं का इस्तेमाल करके आप कब्जाधारी को, अवैध कब्जाधारी को जेल भेज सकते हैं दोस्तों। अगली धारा बढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 327 दोस्तों। इसमें व्यवस्था की गई है क्रिमिनल ट्रेसपास। इसको समझ लीजिएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है दोस्तों, कि धारा 327 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे वाले की प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराधी कहलाएगा दोस्तों। और साथ ही किसी भी ऐसे कब्जा करने वाले व्यक्ति को धमकाता है, अपमान करता है, उस प्रॉपर्टी में घुसकर परेशान करता है, तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत देखा जाता है दोस्तों। और धारा 327 के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर या प्रॉपर्टी या किसी भी भवन में प्रवेश करके उसमें आपराधिक अत्याचार करता है, उसे हाउस ट्रेसपास कहा जाता है दोस्तों। और घर के ट्रेसपास के अपराधी को कानूनी रूप से सजा का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। और जो कोई भी आपराधिक अत्याचार, यानी कि जो धारा मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसके अंतर्गत अपराध करता है तो 3 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाएगा दोस्तों। और जो गृह अत्याचार करेगा, मतलब
हाउस ट्रेसपास करेगा उसे 1 साल की जेल या 5,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। अभी अगली धारा लेते हैं दोस्तों, जो व्यवस्था की गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 349, और ये आपराधिक धमकी से संबंधित है दोस्तों। और इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है, उस व्यक्ति को डराने के इरादे से या किसी कार्य को मजबूर करने के लिए उसे अगर धमकी देता है दोस्तों, तो उसे आपराधिक धमकी देना कहा जाता है। और जो कोई आपराधिक धमकी देने का अपराध करेगा दोस्तों, नए कानूनों के तहत जो व्यवस्था की गई है इसमें 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। ये सारे क्रिमिनल सूट हैं दोस्तों, जो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करता है तो आप दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा बदमाशी का भी एक एक्ट है, वो अगले वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा जो सिविल सूट होता है दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और ये सिविल कानून है दोस्तों, इसका इस्तेमाल खास उस परिस्थिति में किया जाता है जहां पर किसी तरीके की धोखाधड़ी तो नहीं की गई है, ना ही कोई फर्जी दस्तावेज बनाया गया है, लेकिन आरोपी व्यक्ति बस मनमर्जी से अपनी पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन अगर कब्जा कर लेता है, तो इसकी धारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत जल्दी न्याय देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। हालांकि इस कानून के में एक पेज भी है कि कब्जे के 6 महीने के अंदर ही आपको मुकदमा दाखिल करना होता है दोस्तों। और दूसरा पेज ये है कि इस तरीके का मुकदमा सरकार के खिलाफ दाखिल नहीं किया जा सकता। इन सारी धाराओं के तहत आप अवैध कब्जे को खाली करा सकते हैं, अवैध कब्जाधारी को जेल भेज सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।